नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में मैं वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, वो चिपको आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा पर बेस्ड टॉपिक है। आज हम बात करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। काफी प्रमुख आंदोलन रहा है, अपने समय का सबसे प्रमुख आंदोलन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित प्रमुख बातों पर एक चर्चा। साथ के साथ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चिपको आंदोलन 1970 के दशक का सबसे प्रमुख आंदोलन है चिपको आंदोलन। अगर चिपको आंदोलन की बात किया जाए तो 1970 के दशक का सबसे प्रमुख आंदोलन माना जाता है इसे। प्रमुख भारतीय पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि इससे जुड़े हुए कौन कौन लोग रहे जो चिपको आंदोलन से जुड़े रहे, जिन्होंने अपना योगदान दिया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या प्रमुख कारण रहे, तो इन सारी चीजों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुछ महिलाएं आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं जो पेड़ से चिपकी हुई हैं, पेड़ की सुरक्षा कर रही हैं। यानी पर्यावरण से संबंधित यह आंदोलन था जो उत्तराखंड में शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? उत्तराखंड में शुरू होता है। और वहां की महिलाओं का सर्वाधिक योगदान इस आंदोलन में दिखता है। महिलाओं ने काफी सक्रिय भूमिका अदा की, काफी सक्रिय भागीदारी की चिपको आंदोलन में। देखिए, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, उस समय वह उत्तर प्रदेश का भाग था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। राज्य के वन विभाग के जो ठेकेदार थे, उन्होंने वन की कटाई शुरू की थी, जिसका विरोध वहां की जनता ने किया था और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जताया था कि ये वृक्ष हमारे हैं, इनका किसी भी प्रकार से कटाई नहीं होनी चाहिए, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। साथ के साथ यह आंदोलन उस समय के चमोली जिले, आज जो वर्तमान में उत्तराखंड का प्रमुख जिला है, यानी उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1972 में प्रारंभ हुआ था। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा कि 70 के बाद 80 के दशक में शुरू हुआ, 1970 के बाद 1972 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह आंदोलन पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। और चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया था, यानी स्त्रियों ने भारी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया था। आंदोलन की शुरुआत 1972 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। ये निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, सभी जगहों पर हर परीक्षाओं में यह पूछा भी जाता है और जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि 1972 में यह शुरू हुआ, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी ने नेतृत्व किया था। साथ के साथ दोस्तों अगर बात किया जाए तो यह भी कहा जाता है कि गोविंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष थे। जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी, तब गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की। चिपको आंदोलन वनों का अव्यवहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वन अधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। रेणी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे, जिससे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेणी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था। इन 27 महिलाओं ने किया क्या था कि जा करके पेड़ों से सब चिपक गई थी और उन्होंने कहा था अगर पेड़ काटे जाएंगे तो उससे पहले हमारी जान ली जाए, यानी हमें काट दिया जाए। यही कारण था कि गौरा देवी जी नेतृत्वकर्ता के रूप में बनी और 27 महिलाओं ने सबसे पहली बार इसमें, स्त्रियों ने, यानी 27 जो महिलाएं थीं, स्त्री थी, उन्होंने सबसे पहली बार इसमें हिस्सा लिया था।
तो इन महिलाओं के नेतृत्व के कारण ही यह आंदोलन काफी रूप से सफल रहा। बच्चों, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 1972 में शुरू हुआ था। गौरा देवी इनकी प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी इस आंदोलन की। कौन? गौरा देवी जी। इन्होंने सबसे पहली बार इस आंदोलन को एक दिशा निर्देश दिया था महिलाओं के साथ मिलकर। साथ के साथ इस आंदोलन का 2019 में अगर बात किया जाए 49वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी और इसके प्रमुख ये आंदोलन का टैग जारी किया गया था, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। आगे हम चर्चा करेंगे। चिपको आंदोलन का जो घोष वाक्य था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये सबसे बड़ी टैगलाइन थी कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। इसी घोष वाक्य को आधार बनाकर पूरी तरीके से चिपको आंदोलन चल रहा था। इस अगर बात किया जाए सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में, साथ के साथ गौरा देवी के नेतृत्व में, इन सभी के नेतृत्व में ये सारी चीजें, यह आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। चमोली जिले से शुरू हुआ चिपको आंदोलन धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैल गया। पहाड़ पर लोगों पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से लिपट गए थे। इस आंदोलन में महिलाओं ने भागीदारी अधिक की थी। साथ के साथ आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट आदि ने किया था। 15 साल तक लगा पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध। चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण संरक्षण को बड़ा मुद्दा बना दिया था। बाद में यही आंदोलन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार तक फैला और सफल भी रहा। इस आंदोलन को बड़ी सफलता तब मिली जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय के वनों में पेड़ों की कटाई पर 15 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया था। चिपको वुमन गौरा देवी। चिपको वुमन गौरा देवी का जन्म सन 1925 में गांव लाता में हुआ था, जिनका विवाह मात्र 12 साल की उम्र में रैणी के मेहरबान सिंह से हो गया था। महज 22 साल की उम्र में पति के निधन के बाद 2.5 साल का बेटा चंद्रा और सास ससुर की जिम्मेदारी गौरा पर आ गई थी। सास ससुर की मौत के बाद गौरा ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। वह अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी थी और इन्होंने आगे चल करके चिपको आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इसमें निभाने का काम किया। सुंदरलाल बहुगुणा को अमेरिका ने सम्मानित किया। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के बाद दुनिया भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। आंदोलन के बाद उन्हें अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था ने 1980 में सम्मानित किया। इसके अलावा भी पर्यावरण रक्षा के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, याद रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत आपके उत्तराखंड में होती है। वर्तमान उत्तराखंड है। अगर बात किया जाए पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। 1972 में इसकी शुरुआत हुई है और साथ के साथ सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन चमोली जिले से शुरू हुआ। साथ के साथ इसमें 27 महिलाओं ने भागीदारी की। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। साथ के साथ दोस्तों, यह इस मुद्दे के साथ अगले अन्य मुद्दे के साथ मैं उपस्थित होऊंगा और साथ में मैं कहूंगा कि आप चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ के साथ आपको याद रखना है कि इस चिपको आंदोलन का घोष वाक्य था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के हैं आधार। इस घोष वाक्य के साथ यह आंदोलन तेजी से सफल रहा और आने वाले समय में पूरे देश भर में यह आंदोलन फैल गया और यह 15 साल के लिए प्रतिबंध लग गया है। उसके बाद गौरा देवी नेतृत्व करता रही महिलाओं की। साथ के साथ सुंदरलाल बहुगुणा को अमेरिका में 1980 में फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था ने सम्मानित भी किया। तो इसी के साथ इस टॉपिक से मैं विदा लेता हूँ। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। चैनल से जुड़िए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।